नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बहुत मजबूत होंगे, अंदर से शांत होंगे। ये प्रार्थना करते हैं हम। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो। कुछ व्यस्तता के कारण, परिस्थिति के कारण बहुत दिनों से कुछ किताबों में रूबरू आपसे नहीं हुई पाए, क्षमा चाहते हैं। आज एक दुनिया की बहुत ही प्रसिद्ध किताब इन टर्म्स ऑफ सेल्स, जिसने पूरा दुनिया भर में ख्याति प्राप्त करी है, उस किताब का कुछ अंश हमारा पर्सनल उस पर कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। किताब का नाम है द सीक्रेट, रहस्य, सीक्रेट। ये लिखी है ऑस्ट्रेलियन एक लेखिका है रंडा बायने ने 2006 में। तब से इस किताब के 40 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। दिस बुक ट्रांसलेट इन टू द मल्टीपल लैंग्वेज, मोर देन 40 लैंग्वेजेस, एंड अक्रॉस द ग्लोब इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट सेलिंग बुक। डोंट नो व्हाई, क्योंकि इसमें जो टेक्निक बताई है बहुत आसान है, मतलब इसलिए इतनी प्रसिद्धि पाई है किताब में। 3 करोड़ से ज़्यादा की बिक्री हो चुकी है, लगभग 3,000 से ज़्यादा 3,000 करोड़ से ज़्यादा का इसने व्यापार किया है। तो कोई आसान किताब नहीं है। तो इस किताब का जो कंसेप्ट है वो कह रही कि समान चीज़ को अट्रैक्ट करती है। जिस तरह से ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण नियम काम करता है, ग्रेविटी फोर्स, उसी तरह से आपको ये पता हो या ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है। वो ये लेखक का मानना है। उन्होंने अंदर काफ़ी लोगों की बायोग्राफीज का एग्जाम्पल दिया है। पूरा 10 पेज है कम से कम। हर एक ने अपना अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर किया हुआ। जो भी महान हुए हैं उन लोगों का कोट दिखा के चीज़ें बेचना बहुत आसान है। जो किताब का जो कोर है, जो मेन प्रिंसिपल है, ये है 3 चीज़ें वो बता रही है इस पर। टेक्निक जो प्रिंसिपल है, पहला है आस्क, दूसरा है बिलीव, तीसरा है रिसीव। मांगो किससे? जिस पे आपको भरोसा है। भगवान है हो सकते हैं, अल्लाह मियाँ हो सकता है, या कोई प्रकृति हो सकती है, नेचर हो सकता है, यूनिवर्स हो सकता है। जिस पे भी आप भरोसा करते हो उससे मांगो। आपको क्या चाहिए पहले क्लियर सीधा सीधा लिखो, ऐसा कह रही हो, मांगो। दूसरा, आपको भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि ये मुझे मिलेगी, और मिले ही कि मिलेगी। कोई आपको इसमें 1.1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, तब जाके ये काम करेगा, ये उसका कहना है। बिलीव होना चाहिए, है ना। तीसरा, जैसे आप बिलीव करोगे तो फिर आपके पास पहुंच जाएगी चीज़ें। ये पूरा ब्रह्मांड है। एक ओम शांति ओम का शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, जिस चीज़ को चाहो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। तो ये चीज़ है। अब इस किताब में उन्होंने कुछ टेक्निक बताई है। जैसे काफ़ी लोग इसका यूज करते हैं आजकल, विजुअलाइजेशन करना। कल्पना करो आपके पास जो चीज़ें आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। एग्जाम्पल, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ, तो मैं चार्ट बोर्ड लगाऊंगा और चिपकाऊंगा, और मैं फील करूंगा कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर। तो या मुझे फरारी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, या प्राइवेट जेट चाहिए,
तो मैं एक प्रिंट लगा के चिपका दूंगा। ये इसमें काफ़ी लोगों ने करी है, जिनको सफलता भी मिली है। हो सकता है, हो सकता है। देयर आर प्लेटो प्रिंसिपल, जो 80-20 प्रिंसिपल है, वो ऑलवेज इज देयर, मे बी। ये काफ़ी लोग कर रहे हैं, जहाँ से ये पूरा का पूरा वेस्टर्न फिलोसफी है, पूरा वेस्टर्न में इस तरह से, इसलिए ज़्यादा वो चीज़ें हो रही, तो इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड है लोग। तो कुछ चीज़ें किताब में अच्छी है जो मुझे अच्छी लगी। मैंने ये किताब कम से कम 10-15 साल पहले सुनी थी, इसके बारे में पढ़ी थी। किसी महान जो जिसको मैं महान मानता था उस समय, उसने मुझे रिकमेंड करी थी। वो कहता था कि बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए तुम्हें। तो हमने पढ़ी थी किताब और अच्छी लगी, नो डाउट, है ना। और वो महोदय बहुत अच्छी इंटरनेशनल एक ब्रांड पे काम करते हैं, इंटरनेशनल विदेश में बैठ चुके हैं वो, अब यहाँ नहीं है। वहीं जाके उन्होंने दूसरी शादी करी है। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो भी इसी चीज़ को चाहते थे, शायद उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। कुछ किताब में कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे लगी कि आप ग्रैटिट्यूड लिखो, जो आपके पास है उसमें खुश रहना, है ना, संतोष करना। तो चीज़ों का धन्यवाद करो जो आपके जीवन में है, आपके मित्र है, परिवार है, खाना है, घर है, कपड़े है, जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करो, शुक्रगुजार हो कि आपके पास है इतना। यू शुड फील ग्रैटिट्यूड टू वट एवर यू हैव राइट नाउ। ये बहुत अच्छी लगी मुझे किताब के बारे में। जब भी नेगेटिव थॉट ओवर पावर करे उस समय उनने कुछ टेक्निक बताई है, जैसे मेडिटेशन करो, व्यायाम करो, कुछ पुरानी जो चित्र है उनको देखो, अच्छी कुछ मेमोरीज उसको स्कैन करो, ताकि उस जोन से आप निकल जाओ। ये काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें बताई हैं। मेन फंडा वही है उनका कि आस्क, मांगो, उस पर भरोसा करो, बिलीव करो, और फिर रिसीव करो, उसको दोनों हाथों से ले लो, आपके पास वो चीज़ें आ जाएगी। लोगों के पास आती है या नहीं आती है मुझे नहीं पता। मेरा कोई इसमें कोई किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया कि किताब के बारे में बोलो, ना ये लेखक ने दिया है, ना किसी पब्लिशर ने दिया है, ना किसी अमेज़न वाला ने दिया है कि इस किताब को बेचो। ये अपना एक ईमानदार मेरा सुझाव है, मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, 100% काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह लॉ ऑफ कर्मा काम करता है 100%। एग्जाम्पल बुक के हिसाब से अगर मैं कहूँ, मैंने लगा के रखा है नीम का पेड़, और इस नीम का पेड़ हम कर्म को मानते हैं। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, विल गिव एग्जाम्पल। एंड नाउ आई एम आस्किंग कि मैं लिख रहा हूँ आम के मिलेंगे, बिलीव कर रहा हूँ, मैंने पोस्टर वोस्टर लगा दिया है, और रिसीव कैसे आएगा? हो सकता है, क्या पॉसिबल है? हो सकता है कुछ मशीनों के थ्रू आजकल हो सकता है, पर ना जो आपने बोया है वही काटोगे। मैं कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दूँ, कितना भी पोस्टर लगा दूँ, कितना भी विजुअलाइजेशन कर दूँ, कितना भी इमेजिनेशन कर दूँ, कितना भी वर्बलाइजेशन कर दूँ, कितना भी अफर्मेशन लिख लूँ, तो बोल लूँ या कर लूँ, तो नहीं बना है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं, लॉ ऑफ कर्मा में ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ लोग कोर्स बेचते हैं इस किताब में, एक मूवी भी आई है, फिल्में बनी थी इसी पे, तो करोड़ों का व्यापार उसने भी कमाया है। उन लोगों, जो लोग इनसे जुड़े थे उनसे कमाया है। कुछ लोग, जिसने लिखे उसने करोड़, मैंने बोला 3000 करोड़ का व्यापार हो चुका है, ज़्यादा वो चलते रहेगा तो कितना कुछ कमा लिया है। और उस बुक के जो प्रिंसिपल है, आस्क, बिलीव और रिसीव का जो प्रिंसिपल है, उसमें लोग उसमें पूरा करके
कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं वो उनको पता है। एक एग्जांपल देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। 15 साल पहले के आसपास अनिल अंबानी जी दुनिया के महान धनी व्यक्तियों में उनका नाम समावेश था। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द ग्लोब फोर्ब्स लिस्ट में, देश के नंबर 1 धनी थे। आज उनका नाम नहीं है। क्या उन्होंने कभी चाहा था, क्या उन्होंने क्या कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं किया होगा क्या, कि भाई उस कहाँ से अर्श से फर्श तक पहुँचने कभी सोचा होगा क्या उन्होंने? या उनके पास ऐसे दुनिया के नंबर 1 ब्रेन थे उनके पास काम करने के लिए? क्या उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था पता? सबको पता था। गांधी परिवार का उदाहरण देते हैं, किसी राणा परिवार का लेते हैं, किसी जिन्ना परिवार का लेते हैं, जो पूरे देश में राज करते थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, साधन संसाधन, लोग, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताने वाले, करने वाले। तो क्या कभी उन्होंने सोचा था क्या वो सत्ता से इस तरह से बेदखल हो जाएंगे? उनके हाथ से जो ताकत थी, पावर थी, खिसक जाएगी, किसी और के हाथ में जाएगी। या जो आज सत्ता के शिखर पे बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा था क्या? तो चाय बेच रहे थे, तो चाय बेच रहे थे, सोचा था कि मैं इसी गद्दी पे बैठूंगा? कभी नहीं सोचा था। आज कहानी बेचने के लिए सोचते होंगे, बोलते होंगे। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1% जो है उनके पास 99% वेल्थ है, उनके पास संपत्ति है, और जो 99% है उनके पास नहीं है। और इसी संदर्भ में अगर कोट करेंगे तो कितना जो टॉप के जो 20% ब्रेन है दुनिया भर में, क्या वो नहीं चाहते कि उनके पास लग्जरी हो, सब कुछ हो? सिर्फ अडानी ही, अंबानी ही क्यों, बाकी भी कोई हो। वो भी काफ़ी कुछ बात करते हैं, बट होता क्या है, जो लॉ ऑफ कर्मा होता है वो ही काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद कभी कभी काम करता है ना। आपका परिणाम आपके हाथ में नहीं है। भगवद गीता का कोट हमेशा याद रखना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका फ्रूट में कुछ है ही नहीं, आपका सिर्फ हक है एक्शन में, कर्म में। आप कितना भी चालो, एक विद्यार्थी पूरे साल भर पढ़ाई करता है, परिणाम उसके हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। या विजय माल्या एक राजा ही था कुछ सालों पहले, इस तरह से बिखर गया, ख़त्म हो गया। क्या उसने चाहा, वो जब इतने लग्जरी लाइफ में पहुंच चुके थे, तो क्या वो चाहा था क्या उन्होंने कभी इस तरह से कुछ होगा? ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या उन्होंने नहीं चाहा होगा कि यार देश का अव्वल बना रहे? नहीं। क्या आप सोचो, आप अगर आपके पास धन की कमी है, क्या आप धन को अट्रैक्ट नहीं करते? आप विजुलाइजेशन, कल्पना नहीं करते? एक उनका कोट है, वो कह रही कि फाइनेंस का जो चैप्टर है उसमें कहते हैं कि धन ना आने के कारण अपने विचारों से धन को पास नहीं आने देना है। क्या सच है? क्या आप धन को पास नहीं आना देते पैसे को, या बहुत पास आना चाह, उसी के लिए आप रात दिन भागम भाग इसलिए कर रहे हो? इतना शारीरिक असुविधा है, इतना मानसिक तनाव, इतनी भागम भाग आज के मैटेरियलिस्टिक दुनिया में लगे पड़े हैं, कंपटीशन में, चूहों की दौड़, इसके लिए। तो ये कोड थोड़ा हजम नहीं हुआ मुझे, ठीक है। वो एक इसी चैप्टर में कह रहे कि विजुलाइज चेक्स इन द मेल्स, कह रहे कि कल्पना करो कि आपको करोड़ों करोड़ों का चेक आ रहा है मेल में। कैसे करोड़ों का चेक आता है मेल या पूरे महीनों काम करने के बाद अगले महीने सैलरी नहीं आती, लोग खा जाते हैं। परिश्रम करने के बाद लोग पैसे देते नहीं, कैसे आ सकता है? और एक कोट है उनका, मेक इट योर इंटेंशन टू लुक एट एवरीथिंग यू लाइक एंड से
to yourself, I can afford that, I can buy that. मैं किसी BMW के शोरूम में जाता हूँ, देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि I can buy it, I can afford it, है ना। अब स्पेस टूरिज़्म शुरू हो गया है, करोड़ों करोड़ों का उसका पैकेज है, तो मैं भी सोच रहा हूँ ना, मैं आई कैन अफोर्ड दैट। तो आपको अपने देखना है आपको कहाँ पे हो। वॉरेन बफे का एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक किताब में लिखी है उनकी बायोग्राफीज में, तो अगर वो बांग्लादेश में पैदा होते तो वॉरेन बफे नहीं होते, कुछ और होते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसने भी लिखी है उसने अपने हिसाब से लिखी है, कुछ लोगों का कोट लिया हुआ है। जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, कुछ लोग फ़ोटो लगा के रखते हैं 3-3 खूबसूरत लड़कियों का, 3-3 गर्लफ्रेंड है उनके पास, फरारी है, रेंज रोवर है, उसमें घूम रहे हैं, रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं, है ना, पूरा दुनिया के टूर पे है, ऐसे फ़ोटो लगा के रखे हैं पागलपन। क्या होता है, या उसके जब वो नहीं मिलती है, हम उस इच्छा को इतना बड़ा बना देते हैं अपने मन पे, जब नहीं मिलती तो कितना क्रोध, कितना दुख खाता है। आप देखिए, आप चाहते हैं क्या, आप बूढ़े हो जाए? आप तो ये चाहेंगे ना 20-25 साल की जवानी रहे हमेशा। आप थोड़ी चाहते हो कि आप बूढ़े हो जाओ, आपके पूरे गाल सिकुड़ जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, तो शरीर के अंग काम करना बंद करे, किसी बीमारी को पकड़े। आप चाहते हैं आपको कोई बीमारी आए? कोई नहीं चाहता है दुनिया का, कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। ना तो मरता है, बूढ़ा होता है तो बीमारी लगती है, इसको सुख दुख से गुजरना होता है। ये सच को हम स्वीकार करना छोड़ के हम हसीन की तरफ दौड़ेंगे। इस तरह के बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है जो दुनिया को सिखाते हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर की क्या हालत है तो आप भी जानते हैं, है ना। उसका इंटेंशन सिर्फ पोस्ट बेचने तक का है, आपको अंदर इतना मोटिवेट कर देना है कि आप बस गूज़बम्प आप जाए और आप भी रास्ते में निकल लो। कोई माँ बाप चाहता है क्या, या कोई गुरु चाहता है क्या, अपना बच्चा जो है जिसको पढ़ा रहे हैं बल वो कल जाके जुआरी बने, शराबी बने, चरित्रहीन बने, भ्रष्टाचारी बने, हत्यारा बने, या गुंडा बने, बदमाश बने? कोई नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। अगर कोई चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी, मेरे स्टूडेंट इस तरह से बने, 99% कोई भी नहीं चाहता। हर एक अच्छा ही चाहता है, फिर भी होता वही है जो कर्म होता है, जो इस तरह का वातावरण होता है, जिस तरह का वो एक्शन लेता है, यही होता है जो खुदा को मंजूर होता है, जो उस परम सत्ता को मंजूर होता है। तो ये चीज़ है। इस पे कुछ कोट मेरे को हजम नहीं हुए। इसमें जैसे कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ आती है, रिसेंट की कुछ घटना हुए याद करता हूँ कि जो केरला में हुई, जो उत्तराखंड में हुई, जो नेपाल में हुई, दुनिया के जापान में हुई, बहुत सारे अलग अलग दुनिया में कुछ न कुछ होते रहता है। अभी मासूम लोग, छोटे छोटे बच्चे जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं समझ रहे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बस में यात्रा कर रहे हैं, पूरा पहाड़ सड़क के नदी में बह जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या हो, कहीं भूकंप आ रहा है। कुछ सालों पहले जो पूरा दुनिया में हाहाकार मचा कोरोना में, इसने चाहा था कि क्या 800 करोड़ लोगों ने चाहा था कि कोरोना आए, इस तरह से महामारी आए और दुनिया विनाश की तरफ जाए। उस समय ये लोग कहाँ थे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते थे, है ना। तो चीज़ें बहुत आसान है, किताब पे लिख के किसी को बोलना, और लोग भी ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, है ना। मुझे यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि ग्रेटिट्यूड लिस्ट का उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया है।
कुछ रिलेशन के मामले भी काफ़ी अच्छा लिखा है उन्होंने, अच्छी चीज़ें बताई है। जैसे सीक्रेट टू द वर्ल्ड में इससे अच्छा कुछ कोट करी है ना। कुछ किताब के अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो ये जो भी है आपका प्रैक्टिकल चीज़ें, विज़न बोर्ड बनाने का, विजुअलाइजेशन करने का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने का, तो ब्लाइंडली बिलीव करने का, आस मांगने का। आप कर्म करोगे तो अपने आप मिलेगा, मांगना क्या है उसमें। आप उस तरह से कर्म करो, अपने आप आएगा, मांगना क्यों है ना। मैं चलचित्र जगत की सबसे खूबसूरत जो है अदाकार नायिका, उसको मांगता हूँ और पूरा बिलीव करता हूँ। विजन बोर्ड बनाता हूँ, क्या संभव है। इससे चीज़ें गलत तरीके से गलत दिशा में जाती है। तो पढ़िए, किताब अच्छी है, अच्छे ऐसे समझाया गया है। लोग इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेच के करोड़पति बन गए हैं। और क्या पता आप भी इस किताब को पढ़ के करोड़पति बने, बहुत प्रसिद्ध बने, कोई राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई देश के सर्वोच्च व्यापारी बने, कोई सर्वोच्च समाज सेवक बने, कोई सर्वोच्च चिकित्सक बने, कोई सर्वोच्च लेखक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई गृह मंत्री बने, है ना। जब सोच के होता है, विजन बोर्ड में लगा के होता है, तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचा जाए। छोटी छोटी चीज़ों में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कोई बड़ा विला हाउस ले ले, है ना, उसका चार्टर एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो। तो मेरा बहुत ऑनेस्ट रिव्यू था इस बुक पे। आपको पढ़ो, बट अपने बुद्धि का भी प्रयोग करो कि कितनी चीज़ें ले सकते हैं, कितनी चीज़ें नहीं ले सकते। कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कुछ लोग अच्छे जो बहुत आगे, जिसको हम देख के आगे बढ़ते हैं, उसने एक किताब के बारे में अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, तो हो सकता है उसको पैसे दिए गए हो सकता है उसको कुछ फ़ायदा हुआ हो, है ना। तो अच्छे सोचिए, अच्छा करिए, है ना, तो अच्छा ही होगा, भरोसा रखें। इसी के साथ किसी और बुक में फिर से मिलेंगे। आज के लिए विदा लेते हैं आपसे। आप हमारे इस छोटे से प्रयास को प्यार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।